की पोल खोलने वाली रिपोर्ट। संभल में ओवैसी का दावा फेल, एसपी ने निकाली ओवैसी की हवा। संभल से आए दिन कुछ न कुछ अपडेट्स हमेशा आती रहती हैं, लेकिन आज बड़ी अपडेट ही लेकर नहीं बल्कि ओवैसी की पोल खोलने वाली रिपोर्ट भी लेकर आए हैं। सवाल ये कि क्या संभल में मुसलमानों का पलायन हो रहा है? क्या मुसलमान के घर में ताला लटका रहा है या सच कुछ और है? देखिए ओवैसी के दावों की पोल खोलने वाली रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। इस बंद दरवाजे के आधार पे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संभल के मुसलमान पलायन कर रहे हैं। संभल जैसे संवेदनशील इलाके में आम तौर पे ऐसा होता है कि जिन गलियों में पीड़िता रहते हैं पलायन वहां से होता है, लेकिन पहली बार आरोपियों की गलियों से पलायन का दावा किया जा रहा है। और ये दावा हम नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। साथ ही अपने राजनीतिक फायदे के लिए संभल के कट्टरपंथियों को बेचारे मुसलमान बोल रहे हैं। वहीं योगी सरकार को घेरने के चक्कर में भारत के संविधान और कानून व्यवस्था को सही और गलत के तराजू में तौल रहे हैं। लेकिन ओवैसी के दावों में उतनी ही सच्चाई है जितनी दिल्ली की यमुना में सफाई। संभल हिंसा में लगातार पुलिस एक्शन मोड में आ रही है और एक के बाद एक अपराधियों को दबोच रही है। अपनी मुस्लिम परिषद राजनीति के लिए चर्चित हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस की इस कार्रवाई में भी अपनी राजनीति करने का मौका मिल गया है। ओवैसी ने 16 फरवरी को अपने एक्स हैंडल पे एक पोस्ट कर लिखा, संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बन गया है कि लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्जत-माइन सजा देना बंद करना होगा। साथ ही बीजेपी पे निशाना साधते हुए ओवैसी ने लिखा, जल्द से जल्द इत्तेमाद साजी के कदम उठाने जाने चाहिए। मोदी और भाजपा ने बार बार झूठी अफवाह फैलाई थी। कुछ इलाकों में हिंदू समाज का पलायन हो रहा था, हर बार वो बात झूठी साबित हुई थी। यहाँ तो पुलिस और प्रशासन यह बात खुद मान रही है मुसलमान का जबरन पलायन हो रहा है, तो फिर सरकार चुप क्यों है? वहीं ओवैसी के इस विवादित बयान पे करारा जवाब देते हुए संभल जिला के एसपी के बिश्नोई ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि संभल हिंसा के बाद जो लोग घर छोड़ गए हैं वो लोग वही रहे होंगे जो हिंसा में शामिल रहे होंगे। संभल में हालात बिल्कुल समान है। स्कूल, कॉलेज, सभी रोजगार और बाजार खुले हुए हैं। अभी तक बीते साल हुई 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा में शामिल रहे 79 दंगई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 74 लोग के पोस्टर जारी कर तलाश की जा रही है। वहीं पलायन के आरोप से एसपी के बिश्नोई ने साफ इनकार किया है, कहा कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जा रहा है, ना ही किया जाएगा। संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 2,500 से 3,000 लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों को 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फोटोज़ भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। संभल में 3 महीने पहले ही हिंसा हुई थी और उसका असर वहाँ पे अभी भी है। कोर्ट के निर्देश पे संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के विरोध में हिंसक विरोध प्रदर्शन के करीब 3 महीने बाद भी सैकड़ों आरोपी अभी भी फरार है। वहीं संभल में 1000 घरों में ताला लटके हुए हैं। माना जा रहा है कि उन घरों में रहने वाले लोग अपनी गिरफ्तारी के डर से घर छोड़ के भाग गए हैं। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को पुलिस के साथ यह झड़प तब हुई थी जब पुलिस सुरक्षा में कोर्ट कमिश्नरेट मस्जिद का सर्वे करने बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान पहले से इकट्ठा की गई कट्टरपंथियों की भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के जवानों पे जबरन पथराव शुरू कर दिया। साथ ही अवैध हथियारों के जरिए पुलिस पर फायरिंग भी की। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। संभल पुलिस ने इस हिंसा मामले में वांटेड चल रहे 2 पत्थरबाज हसन और समद को 16 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पुलिस पर पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी के आरोप हैं। कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार पत्थरबाजों को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। ओवैसी के इन विवादित बयानों पर ध्यान न देते हुए यूपी की योगी सरकार लगातार संभल में कानून व्यवस्था मजबूत करने में जुटी हुई है।
अब वहां संभल को जिला प्रशासन का केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल बीते साल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई बवाल में सारिक साठा गिरोह का बड़ी साजिश रचने की बात कही जा रही है। इसी के चलते पुलिस की कई टीमें साठा गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी है। संभल कोतवाली पुलिस सारिक साठा गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज और वारिस को जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों ही आरोपी ने 4 लोगों की हत्या की थी। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने यह भी जानकारी दी थी कि बवाल में कौन कौन शामिल था। इस हिंसा में पुलिस अधिकारी तक के पैर में गोली लगी थी। फिलहाल संभल हिंसा को लेकर पुलिस लगातार एक्शन कर रही है और मामले में गिरफ्तारी जारी है। तो ये थी संभल में मुसलमानों के पलायन पे ओवैसी के दावों का सच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कब निकलेगा संभल का हल। लेकिन मसला अदालत में है। इस मामले में क्या अदालत का रुख होगा, इस पे रहेगी हमारी पैनी नजर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।